नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत के परिचय के अंतर्गत पिछली बार हम लोग सप्तक के बारे में जाने। आज हम जानेंगे वर्ण क्या है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि हम जो भी यहाँ वीडियोज़ बनाते हैं इससे बनने वाले प्रश्न को वहाँ कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। वर्ण क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है वर्णों का। ठीक है, कहते हैं कि आप वर्ण यानी किस रंग के हैं, जाति के हैं, किस श्रेणी से आते हैं, है ना। अनेक अर्थों में वर्ण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ संगीत के वर्ण की बात की जा रही है कि संगीत में वर्ण से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो वर्ण क्या है? यद्यपि वर्ण के कई अर्थ हैं, जैसे अक्षर, रंग, जाति, श्रेणी आदि, परंतु संगीत में इसका अर्थ गायन वादन की विभिन्न क्रियाओं से है। यानी कि वर्ण का अर्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे संगीत में गायन वादन की विभिन्न क्रियाओं का, कैसे गाना है, कैसे नहीं गाना है, इन सारी क्रियाओं का जो है, क्रियाओं से इसका मतलब है। जो हमारे संगीत में जिस वर्ण की बात की जा रही है, गान क्रियोच्यते वर्ण, गान क्रियोच्यते वर्ण, अर्थात क्रिया से तात्पर्य गायन में स्वरों के विभिन्न चलन अथवा गति से है कि स्वरों का लगाव किस तरह का है, किस तरीके से स्वर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कहाँ चढ़ेंगे, कहाँ उतरेंगे, कहाँ एकदम एक समान प्रयोग होंगे। हाँ, इस क्रिया के आधार पर वर्ण कुल 4 कहे गए। अब प्रश्न पूछता है कि वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गान क्रियोचित वर्ण यानी कि गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसको देखते हैं। अस्थाई वर्ण सबसे पहला आता है। अस्थाई वर्ण, अस्थाई का अर्थ है स्थिर होना। ठीक है, जब एक ही स्वर का निरंतर अथवा एक से अधिक बार उच्चारण किया जाता है तो उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। जैसे सा 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 सा, रे 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 रे, अथवा सा 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 सा, रे 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 रे, ग ग ग ग इत्यादि। हम लोग जब अलंकार करते हैं तो एक अलंकार आता है सा 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 सा, रे 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 रे, यानी कि एक ही स्वर का बार बार उच्चारण करना किसके अंतर्गत आता है? तो अस्थाई वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। ठीक है, अस्थाई, आरोही और अवरोही तथा संचारी, ये 4 वर्ण होते हैं। तो अस्थाई वर्ण जो होता है, एक ही स्वर का बार बार उच्चारण करना अस्थाई वर्ण के अंतर्गत आता है। फिर आता है आरोही वर्ण। तो आरोही वर्ण क्या होता है? आरोही वर्ण तो नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर गमन करने को, यानी कि जाने को, अर्थात स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, गमन करेंगे, चलेंगे, या चढ़ते हुए क्रम को, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को ही क्या कहते हैं? आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध, अथवा सा ग म ध। ठीक है, इसमें प्रत्येक स्वर का प्रयोग होना अनिवार्य नहीं है। राग में प्रयुक्त स्वरों के अनुसार स्वरों का क्रम भंग भी हो सकता है। यानी कि सारे गामा पाधानी एक सीक्वेंस में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रागा अनुसार जो स्वर नहीं लग रहे हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें स्वरों का भंग हो सकता है, लेकिन इसका सीक्वेंस यही है कि ये चढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है, जैसे सा के बाद ग। अब ऐसा नहीं है कि सा नी ग, ऐसा नहीं हो सकता है। सा ग म ध, अगला स्वर पे ही आपको बढ़ते जाना है, अगले अगले स्वरों पर ही, परंतु प्रयोग विधि आरोहात्मक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ना। कह रहा है कि राग में प्रयुक्त स्वरों के अनुसार, जिस स्वर राग में कोई स्वर जैसे मालकोंस है, अब इसमें आपका जो है रे और पा नहीं लगता है, तो अब हम जाएंगे, जब आरोही वर्ण करेंगे तो सा ग म ध, ठीक ना, ऐसे जाएंगे।
ये नहीं कि आगे पीछे जाएंगे, इनका क्रम जो है आरोहात्मक ही होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में ही होना चाहिए, ये बोल रहा है। इसको कहते हैं आरोही वर्ण। तीसरा, अवरोही वर्ण स्वरों के उतरते क्रम को अर्थात ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों का प्रयोग करने की विधि को अवरोही वर्ण कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कह रहे थे, अब स्वरों के उतरते हुए क्रम को हम क्या कह रहे हैं? अवरोही वर्ण कह रहे हैं। ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों के प्रयोग करने की विधि को अवरोही वर्ण कहते हैं। आरोही वर्ण के समान इसमें भी समस्त स्वरों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, जैसा कि उसमें बताया मैंने आरोही में कि रागों के हिसाब से स्वरों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनका क्रम आरोहात्मक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अवरोही वर्ण में भी रागों के स्वरों का प्रयोग के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन इनका जो होना चाहिए क्रम वो अवरोहात्मक होना चाहिए। ठीक है, राग के अनुसार उनमें कुछ स्वर वर्जित भी हो सकते हैं, जैसे सा नी प म ग, ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा, ये आरोही वर्ण हो गया। सा नि ध प म ग रे सा, ये अवरोही वर्ण हो गया। ठीक है, अब आता है बात संचारी वर्ण का। तो अस्थाई आरोही तथा अवरोही वर्णों के मिश्रण को संचारी वर्ण कहते हैं। अब संचारी वर्ण क्या है? तो संचारी वर्ण वो है जिसमें अस्थाई भी मिले, आरोही भी मिले, अवरोही भी मिले, इन तीनों का गुण जिसमें विद्यमान हो, ठीक है, जिनमें इन तीनों का मिश्रण हो, उसे कहते हैं संचारी वर्ण। अर्थात उपरोक्त तीनों वर्णों को मिलाने से संचारी वर्ण की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? अर्थात तीनों वर्णों के मिलाने से संचारी वर्णों की उत्पत्ति होती है। थोड़ा जूम आउट करेंगे। सा रे ग प ध ग प ध सा सा। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये अस्थाई वर्ण है। ठीक है, क्या है? अस्थाई वर्ण है। और ये क्या है? ध ग प, ये क्या है? आपका संचारी है। ये अस्थाई हो गया, ये संचारी है। अब ये ग प ध सा, ये क्या है? आरोही वर्ण है। ठीक है ना, ये क्या था? आरोही था, ये भी आरोही है। और ये क्या है? अस्थाई है, सा। ये क्या है? अवरोही है। ठीक है, तो यानी कि अस्थाई भी मिलेगा, आरोही भी मिलेगा, अवरोही भी मिलेगा। इन तीनों जहाँ प्राप्त होंगे उसको क्या कहेंगे? संचारी वर्ण कहेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? मान लीजिए वंदिश है पा य ली या। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग लिखते हैं प ह प, ये अस्थाई हो गया। ठीक है, और ये अब यहाँ से ये आरोही हो गया, फिर यहाँ से ये अवरोही हो गया। यानी कि तीनों के सम्मिलित रूप जहाँ प्राप्त होंगे उसी को संचारी कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अवश्य समझ में आया होगा क्लास। और आज का जो बनने वाला प्रश्न है उसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ण का संगीत के संदर्भ में क्या अभिप्राय है, कुल कितने वर्ण हैं, नाम बता दीजिए। अस्थाई वर्ण से क्या तात्पर्य है, आरोहित अवरोही वर्ण से आप क्या समझते हैं, संचारी वर्ण किसे कहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।